श्रोताओं, समय का चक्र बहुत खराब होता है। वही रानी थी, आज बेचारी आज अपनी छोटी बहन के लिए, अपने संतान के लिए सोच रही है कि क्या करें। मैं सब दुख सह लूंगी, परंतु मेरे स्वामी का सम्मान पंच तो आगे चले। खेत पर चली। समय का चक्र बड़ा निराला है। खेत पर पहुंच गई, घास फूस की झोपड़ी बना करके आज महलों की रानी आज झोपड़ी में आ गई। तो काहू दिन आसनो सिंहासन होत सोने के, तो काहू दिन बिस्तर बिन भूमि पे रहिए सो, तो काहू दिन व्यंजन खाने को मिलती भांति भात, काहू दिन अलोनो साग नोन बिन खाइए। तो हारिए न हिम्मत पिसारिए न हरि नाम, और जाहि विद राखे राम ताहि विधि। समय का चक्र है, सदा दिन एक समान नहीं रहता। एक दिन दूल्हा चढ़त पालकी 34 मंगल गान, एक दिन चिता जलत मरघट में धुआं न छाओ आसमान सदा दिन हो नहीं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान, और एक दिन जाय पी के काशी में लय मरघट के दान सदा दिन होत गए समान। आज समय था सुनीति का, बिचारी घास फूस की झोपड़ी डाल करके आज उन्हीं पत्तों पे सो जाती है। एक शेर भी इधर मिलता है, उसी से गुजारा करती है। ये महलों में रह गई है आज ये छोटी वाली रानी सुरुचि, जिसकी रुचि अच्छी न हो, जो विषय विकार में से भरी हो, जो सदा हमेशा विकारों से भरी, जिसकी रुचि अच्छी अच्छी चीजों में खाने में देखने में रहे, उसी का तो नाम है रुचि सुरुचि। आज हुक्म पर चला रही है, बैठे बैठे ये काग उड़ाती है। श्रोताओं, महाराज वो तानपाद कुछ नहीं बोलते न कुछ कहते, इसलिए हमारा हाथ जोड़। श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद ने समझाया कि रात देखो, मैं कहता था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, परंतु मानी नहीं। अब बताओ हम क्या करें, हम क्या कहें, कुछ बोलते नहीं। एक महाराज की 2 पत्नियां थी, ऐसे एक लोग नीचे रहेगा, एक लोग ऊपर रहेगा। सोमवार मंगल बुध नीचे वाली की यहाँ, और बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऊपर वाली के यहाँ रहेंगे। बच गया इतवार वाला दिन, वो हमारी छुट्टी को दिन है। जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हम जाएंगे। बंटवारा हो गया, महाराज 3 दिन नीचे रहते हैं, 3 दिन ऊपर। और इतवार वाले के दिन जहाँ महाराज की जरूरत होती वहाँ चले जाते हैं। अब तो सुनताओ, ये ऐसा ही होता रहा। 3 दिन का बंटवारा हो गया। एक दिन महाराज की ड्यूटी थी नीचे वाली के यहाँ, तो नीचे वाली के यहाँ खाना खा रहे थे, और नीचे वाली के यहाँ उसने क्या बनाया था, जल्दी में परेठा बना दे सवेरे और नमक धर दो। तो महाराज नमक से खाना खा रहे थे, और ऊपर वाली ने खीर बनाई। तो ऊपर वाली ने नीचे देखा झांक के, तो महाराज नमक रोटी खा रहे। तो ऊपर वाली एक चिमचा में खीर भर के लाई और कहा, महाराज आ जाओ एक चिमचा खीर। महाराज ने जैसे ऊपर देखो तो
महाराज की लाश टपकन लगी कि का बता मैं, ड्यूटी तो हमारी है नीचे वाली के यहाँ, अब कैसे आवे। और नीचे वो काम करने लगी इधर उधर, तो महाराज ने कहा कि देखो मौका लगेगा तो आ जाएंगे। और जैसे मौका लगा तो आंगन में नशेली खड़ी थी जाने के लिए ऊपर, तो महाराज जल्दी जल्दी नशेली से चढ़ने लगे कि जाओ खीरा वाली नंबर मारी हमारी। और नीचे वाली दौड़ के आई, पैर पकड़ लो, कहने लगे दुश्मनऊ जा कहाँ रहे, ड्यूटी तो हमारी है नहीं तुम्हारी। और ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लो, कहने महाराज आ जाओ एक चिमचा। हाँ महाराज बीच में फंसे, और नशेली में निकलो तो कीला बीच में, तो महाराज को वही कीला में फंस गो पेट। अब ऊपर नीचे करके महाराज तो हाँ गोविंदाय नमो नमः। तो श्रोताओं इसीलिए कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कोई मत करियो, धन बर्बाद और आन घटे। आज महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। आज रानी सुनीति आज झोपड़ी में रहती है, और महाराज की दूसरी रानी सुरजी महलों में रहती है। एक दिन की बात है कि एक दिवस का सुनो रे हवाला, अरे एक दिवस का सुनो रे हवाला, और करण शिकार चला महिला। शिकार खेलने के लिए चल पड़े। अरे चले जा रहे जाते जाते बीच जंगल में पहुंच गए। श्रोताओं समय ज्यादा हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। ये अब लौटे, देखा कि समय अंधेला बढ़ रहा है। तब तक महल के दरवाजे 7 बजे बिल्कुल गेट बंद हो गई। महाराज उत्तानपाद आए, कुंडी खटखटाई, रानी सुनिची, अरे देखो मैं आ गया, किनारे खोलो। परंतु रानी फिल्मी धुन में मस्त भीतर लगाए कुंडी धड़ाधड़ नाचे मजूती। कुछ कहने का मतलब विश्ववासनाओं में लिप्त है। अब आराम से पड़ी गद्दा पे सुन नहीं। महाराज उत्तानपाद कर रहे, अरे रानी सुरजी, अरे किनारे खोलो, मैं आ गया हूँ। परंतु ध्यान नहीं दे रही, बहुत देर तक चिल्लाते रहे। अंत में जब बहुत समय हो गया, राजा उत्तानपाद को याद आया, क्या चलो मेरी आज एक बड़ी वाली रानी है जो खेतों पे झोपड़ी डाल के रहती है, चलो उसी के पास चला जाए। बुलाया झोपड़ी में, गए सुनीति। तो श्रोताओं आवाज को समझ गई, दौड़ करके आई, किवाड़ी खोली, कहने लगी स्वामी। ले गई अंदर। कि तत्काल सुनीति उठी खुश हो, और घास का बिछौना
बिछा दिया, अरे घास काले बिछौना बिछा दिया, और फिर अस्त्रोपात से पद धोकर पति का चरणामृत पा दिया। इतना रोई कि आज उत्तानपाद के पैर खुल गए। चरणामृत पान किया, कहने लगे स्वामी बहुत समय के बाद में आज इस राशि की खबर आई। राजा उत्तानपाद ने कहा कि रानी मैं पहले तुमको समझाता था, हम क्या करें, मैंने तुमसे बहुत पहले समझाया था, परंतु तुमने अपनी बात नहीं रखी। हम क्या करें, नारी दिवस में सकल गोसाई अब उसके अधीन हम हैं। ये भागवत में पहला प्रमाण आया है कि ऐसा कायर राजा कोई नहीं हुआ। गीत के समान जटायु ऐसा प्रसंग रामायण में दूसरा कोई भक्त नहीं हुआ जो अपनी स्त्री के सामने ऐसा झुक गया। श्रोताओं, आज राजा उत्तानपाद उसी कुटिया में विश्राम किया। श्रोताओं, कुछ ऐसी कुलच्छन नारियां होती हैं, इनको समझाने के लिए मैंने भी बताया, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी। तो ये कर्कशा नारियों के लक्षण हैं, अपनी ही राय, अपनी ही बात, अपनी ही मनवाती है, अपनी ही रास्ता पर चलती है। ऐसी ये थी सुरुचि और ये सुनीति। आहा, महाराज आज उत्तानपाद ने उसके प्रेम को देखा। आज राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने दूसरा विवाह कर लिया। उसी जो एक शेर बेघर राजा उत्तानपाद देते थे खाने के लिए और नमक, तो दो रोटी बनाती थी, एक खा लेती थी, एक रख देती थी। वही आज बेघर वाली रोटी पानी लाई, ठंडा ठंडा पानी गड़ुआ में रख दिया और एक रोटी और नमक का टोरा वहीं पर रखो। जैसा बोगे वैसे तो मिलेगा, वैसे मिलेगा। यदि तुमने दूसरे के लिए कुआं खोदा है तो तुम्हारे लिए भी तैयार है। ये न समझो लोग आजकल ऐसा कर देते हैं, परंतु ये समझ लो तुमने दूसरे के लिए ऐसा काम किया है खराब, तो तुम्हारे लिए भगवान खराब करेगा। अगर तुमने फूल बिछाए रास्ते में तो फूल मिलेंगे, अगर तुमने कांटे लगाए हैं तो कांटे मिलेंगे। आज वही रोटी खा रहे हैं, पानी पिया, चार पाई पे आज उत्तानपाद लेट गए। रानी आज सुनीति पैरों को दाबने लगी। हरे रामा हे रामा 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 हरे
आगे लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया भी कैसे बची थी महाराज? कुटिया में उसके यही तो लिखा था, कुटिया में उसके यही तो लिखा था। मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। और ये मेरा चैलेंज है कि इस महामंत्र का यदि जाप कर लिया जाए तो बहुत बड़ा फायदा है। श्रोताओं, आज महाराज के पैरों दाबते दाबते रानी आज पैरों के तरफ सर को झुका करके और महाराज उत्तान पाद भी सो जाते हैं। कहने का तात्पर्य वही रात्रि थी आज, और उस राजा और रानी का मिलन हुआ और विषय वासनाओं से लिप्त हो गए महाराज उत्तान पाद, बहुत विलास में मग्न हो गए। उस रात जब सवेरा हुआ, आज कहने लगे रानी चलें, ऐसा न हो कि कहीं वह दुष्ट जान जाए कि महाराज वहां आ गए थे। गए तो कहने लगे यार सुरुचि, तूने शाम को किमाड़े बंद कर दिए। सुरुचि कहने लगे महाराज यही तो प्रश्न तुमसे करना चाहते कि रात भर कहाँ गए। हम पहले ही जानते थे कि उसी के यहाँ गए होंगे। कहने लगे मैं तो बहुत देर तक किनारे खटखटाता रहा, अब तू इतनी सो गई कि मेरी आवाज तक न तू पहचान सकी। कहने लगी महाराज मैं जानती हूँ कि तुम वही उसी के यहाँ गई होगे। उसके यहाँ गए थे। महाराज उत्तान पाद ने पहली बार आज कहा। कहने लगे आज सुनी थी, जवान को सवाल करके बात कर मुझसे। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, तेरा पति हूँ, वो भी मेरी पत्नी है। तेरे ऐसे दुष्ट लक्षणों का तो नहीं है वो, जैसा दुष्ट समझती है। गया था तो क्या करेगी बताइए। यदि तुझको रहना हो तो कायदे से रहो। अब तो ये बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए, सोचने लगे अब तो आज तो ये इनको होश आ गया। इसीलिए ढोल कमाओ शूद्र पशु नारी, ढोलक पर जब तक डंडा न मारो तब तक बजिए नहीं। पशु का रस्सी से न बांधो, देखो वरना सारा को भूमि जहां मन वही होनी चाहिए। श्रोताओ, ऐसे स्त्री पर भी अंकुश होना चाहिए आपका। आप लोग कहते पंडित जी ऐसा ही सब बता रहे, हम नहीं बता रहे। ये मानस में हमारे बाबा गोस्वामी ने लिखा है, जिम स्वतंत्र हुई बिगड़े नारी। अगर स्वतंत्रता तुमने प्रदान कर दी नारी को तो बिगड़ जाएगा। जैसे अधिक वर्षा हो जाए तो क्यारियां फूट जाती,
तो कहने का मतलब हो उतना अति का भला न बरसना, अति की भली न जो, अति सर्वत्र वर्जते। श्रोताओं, अब ये रहने लगी, इधर झोपड़ी में रह गई, वो महल में रह गई। समय का देखो लीला भगवान की, मैं कहता हूं इसीलिए लीला भगवान की निराली है। वो भी गर्भवती है, महलों वाली और झोपड़ी वाली भी रानी। फर्क केवल इतना कि एक ने किया गर्भ धारण और तब से ना पलक ये छोड़ा है। ये पलंग पर बैठी रहती है, पड़ी रहती है, खा लेती है, बस वहीं पड़ी रहती है। और एक बेचारी जो झोपड़ी में रहती है, वो खेतों में नाच बटोरा करती है। समय चलते चलते श्रोताओं, एक दिन ऐसा एक दिवस आया कि रानी सुनीति का गर्भ पूर्ण होने वाला। अब बेचारी वही जौ की रोटी नमक से खा रही है, आंसुओं की धारा लगी है, रोती भी जा रही है। कहती है हे समय, हे परमात्मा। और वो महलों में एक के लिए खटरस व्यंजन दासियां बना कर लाती है, एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिल नहीं पाता। इस समय का चक्र है, इसलिए घमंड, अहंकार, प्रभुता पाए काय मद नहीं, जिसके यहाँ हो उसे अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। पता नहीं समय कब बदल जाए मेरा। तो आजकल यदि लोगों के पास कुछ हो गया तो बहुत जल्दी घमंड, और हम कहते घमंड अहंकार किसी का रहा नहीं है, रहा किसी का। अरे बड़े बड़े पैसे वाले भिखारी हो गए और भिखारी पैसे वाले हो गए। इस समय का ही तो चक्र है। आज महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियां, फर्क कितना, इतना ही फर्क है कि एक को अहंकार है और एक को अहंकार नहीं है। एक के प्रति माया है, एक के प्रति माया नहीं है। फर्क इतना। श्रोताओं, आज वो रोटी को खा रही थी, रोती जाती थी, भगवान का भजन करती है। और मेरा ये प्रमाण है, मेरा नहीं, ये भागवत का प्रमाण है, कहना मेरा, कि जो भी माताओं के गर्भ में पुत्र जब होते हैं, तब माँ को करना क्या चाहिए कि हमारे गर्भ में पुत्र है, उसे क्या करना चाहिए? फिल्मी गाना न गाओ, भगवान को नाम, भगवान की तस्वीर को देखो, अच्छे अच्छे स्वरूप देखो, भगवान का स्वरूप अच्छा, भगवान का कीर्तन करो, अच्छी बात सोचो, मन से कभी किसी को ये न सोचो कि कहीं ऐसा फले। कहने का मतलब है कि किसी की बुराई न करो, किसी का बुरा न सोचो। अगर सोचोगे बुरा तो असर वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे उस पुष्प पुत्र रूप में जाएगा। अच्छी तस्वीर देखोगे
तो वो सब सीने तुम्हारे पुत्र के यहाँ जाएगा। परंतु आजकल ये कुछ नहीं, और तैसे हो ही जाता। जब लाला भाई तो कोनो शराबी हुई गए, कोनो गजेड़ी हुई गए, कोनो भगेड़ी हुई गए, तब ऐसे है। अरे अच्छे संस्कार, बढ़िया बढ़िया भगवान की किताबें, भगवान की कथा पढ़ो, संस्कार आएंगे अच्छे हो। आजकल तो जैसे अम्मा और तैसे पापा, वैसे सब हुई ना। ठीक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, समय आया, आज महलों में आनंद की बधाई बजी, काहे पुत्र का जन्म हुआ, आनंद की बधाई बजी। और यहाँ समय वही का आनंद की उधर बधाई बज रही, इधर झोपड़ी वाली के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। कहाँ गई जनरेटर बंद हो गई, लाइट आ गई। हाँ यार लाइट जल्दी एक तो हेलो, अब दोनों के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए। और एक राजकुमार कह करके वो पलवा में पाला का पूत सुलाने के लिए पत्ते बिछा दिए। अब देखो, लाड़ प्यार में ज्यादा न रखो, और लाड़ प्यार में रखियो बच्चे का तो ज्यादा बिगड़ जाइए। और ये बात सही है। श्रोताओं, एक राजकुंवर कह करके संबोधित किया जाता है। राजकुमार पैदा हुआ है, बनी बनी के चेहरे पे लाखों स्टार होते हैं, और बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते, बन जाते हैं लाखों रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता खास है। गरीब का कोई साथी नहीं है, और गरीब का दर्द गरीब ही जाता। अरे वो क्या जाने, जो मखमल के बिस्तर पे जिन्हें नींद नहीं आती, वो क्या जाने कि गरीबी क्या होती है। आज बेचारी रोटी जाती है, बच्चे को दूध पिलाती जाती है, अपना काम भी करती जाती है, और वो पलंगा पे बैठी है, खाना मिल रहा है, भोजन। आइए, आज एक दिन की बात कि धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। एक का नाम था उत्तम, जो महलों में रहता, एक का नाम है ध्रुव, जो झोपड़ी में रहता है। दोनों 5 वर्ष के ध्रुव जब भयऊ और खेलने पर तब चले गए। 5 वर्ष में जब ध्रुव जी हुए तो इसका भैया उत्तम जा रहा था। थोड़े उत्तम बड़े थे, ध्रुव जी से उत्तम बड़े थे। वो आए 2-4 घंटा मान ले, तो बड़े हैं। तो उत्तम जा रहे थे खेलने,
और जब उत्तम को देखा तो ध्रुव जी आज दौड़ पड़े, कहा भैया अरे हम चलिए तुम्हारे संग। भैया ने कहो या राजा बताओ कहाँ चलियो खेलन। कहने लगे पिताजी के यार कचहरी में चला। बालक बेचारे हैं अब बालकन का तो कोई बात है नहीं। काउ राजा को हाथी मांगने की हमें लाओ। श्रोताओं दोनों खेलते खेलते राजा उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे और वहां पर महाराज उत्तानपाद ने जब देखा तो श्रोताओं आज इतने सुंदर ध्रुव जी थे, घुंघराले केश, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ और चौड़ा मस्तक और गालों पे लालिमा छाई हुई थी। ध्रुव जी को देखकर आज पिता का हृदय रुक नहीं पाया और उत्तानपाद ने आज ध्रुव जी को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और जैसे सीने से लगा लिया अपने जंघा पर बैठा लिया। श्रोताओं उसी समय चुगलखोर आजकल बहुत हो। चुगलखोर एक गया महलों में, कहने लगा रानी देखो तुम्हारा लड़का तो हुआ ठाड़ो और महाराज उत्तानपाद ध्रुव का गोद में बैठा रहे। चुगलखोरन की कोनो कमी नहीं, घूम रहे, रोज घूम रहे, अगल बगल घूम रहे। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहाओ चाहे कभी चूक नहीं सकता, अपनी बात कहेगा जरूर। चुगलों ने तो देश को बर्बाद किया, देश बिगाड़ो है छोटन ने चुगलन डालो गाँव नशा, धर्म बिगाड़े अन्याय शायद डाले ग्रंथ नशा। माहिर भूपत की चुगलन में तू घर हुई है बनता रहा। शब्द वेद दिल्ली माँ बिगड़े हुआ बिगड़ गए परिवार। ये चुगलन ने तो देश का बर्बाद कर दिया। श्रोताओं अब रानी दौड़ करके आई सूरज और जिस समय आया देखा कि वो ध्रुव को गोद में लिए है, दौड़ करके गई, कहने लगा पकड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया हाथ और कहने लगी रे हतभागे, अगर पूर्व जन्म में तूने कभी में भजन किया होता भगवान का तो तुम मेरे उत्तम के बदले मेरे गर्भ से तू जन्म लिया होता। जा अगर पिता की गोदी में बैठना है